सती का परित्याग किस कारण से किया था भगवान शिव ने, आपने कल सुना। भगवत विमुख हो गई थी इसलिए त्याग कर दिया, और आज भगवान के सन्मुख हो गई है इसलिए गोदी में बिठा लिया। ऐसा गृहस्थ होना चाहिए। पति पत्नी इसीलिए होते हैं। धर्म पत्नी किस लिए कहा जाता है कि धर्म पत्नी वो है जो अपने पति को धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाए। धर्म कर्म पर बढ़ाती है आगे। और पत्नी भी वही है जो धर्म पर बढ़ाए, और पति भी वही है जो पत्नी को धर्म के रास्ते पर बढ़ाए। नहीं तो वो पति नहीं, वो तो केवल भोगी है। वो स्त्री भोग्या है जो पति को धर्म पर नहीं बढ़ाती, धर्म के रास्ते पर। वो पति भोगी है जो पत्नी को धर्म के रास्ते पर, भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ाता। पति का अर्थ क्या है? पति का अर्थ है जो अपनी पत्नी को विपत्ति से बचा ले। अब आप कहेंगे जी हमने तो अच्छी विपत्तियों से बचा रखा है अपनी स्त्री को। कौन सी विपत्ति है? उसको घर की मालकिन बना दिया, उसको सुरक्षा दे दी, समाज में सब उसकी इज्जत करें इसलिए उसकी खूब इज्जत बना करके रखी हुई है। ये विपत्ति से बचाना नहीं होता। ये तो उसने जो आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया है उसका आधा भी नहीं है जो आपने दिया उसको। अपनी सांसें तक जो स्त्री पति के नाम कर देती है उसके लिए घर की मालकिन बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। विपत्ति से बचाना तो उसको कहते हैं कि स्त्री को बुखार आ जाए और आप बिना गोली के उसका बुखार उतार दें। क्या ऐसा कर सकता है कोई पति? डॉक्टर के यहां तो ले जाना ही पड़ता है ना। तो काहे के पति हम? पति का मतलब है जो नरक में जाने से अपनी स्त्री को बचा ले, नरक की यम यातनाओं से जो स्त्री को बचा ले, वो पति होता है। ऐसे कर्म ही ना करने दे पत्नी को कि देवी तुमको नरक में जाकर के डंडे पड़ेंगे, तुम्हारी चमड़ी को ऐसे पीटा जाएगा बुरी तरह से। मैं नहीं चाहता कि तुमको वहां पहुंच जाना पड़े। तुम भजन करो, भक्ति करो भगवान की, मैं भी करूं तुम भी करो, हम दोनों को नरक से बचाव हो जाएगा और भगवान के धाम को चले जाएंगे। इसको कहते हैं पति। पर आजकल हमने ऐसे पति बहुत देखे, घर के काम करो, विवाह हो रहा है उसमें तो जाना पड़ेगा, सामाजिक कार्य है और चलो डीजे बज रहा है नाच, परिवार वाले तभी खुश होंगे। और कथा कोई हो रही है तो अभी चल के दिखाइयो तेरी टांग तोड़ूं। कथा को व्यर्थ की वस्तु समझते हैं। ये पति का धर्म नहीं है। समाज के कार्य भी करवाओ, आपको निर्वाह करना है अपने सामाजिक कार्यों का, परंतु कथा में भी बढ़ चढ़ करके भाग लो। अपनी स्त्री को साथ में लेकर जाओ और स्वयं भी जाओ। बहुत से कहते हैं हम ही सुने आएंगे कथा, तुम क्या करोगी? उन पतियों के लिए भी बता दें जो पत्नी को साथ लेकर के नहीं धर्म कर्म नहीं करते हैं ना, उनका आधा धर्म कर्म किया हुआ पत्नी को प्राप्त हो जाता है। एक बार ऐसे ही एक पति देवता अपनी स्त्री से लड़ भिड़ करके आए थे। बड़ा क्रोध था उनको कि पत्नी बेकार की चीज है। कथा में आकर के बैठ गए कि थोड़ी शांति मिल जाएगी, चलो कथा सुन ले। अब व्यास जी ने उस दिन भी पति पत्नी की चर्चा छेड़ दी और बोले जी आप कोई भी धर्म कर्म करते हो या तो पत्नी को संग लेकर के कर्म करो, धर्म कर्म। यदि नहीं रखते हो तो उस आपका आधा पुण्य पत्नी को प्राप्त हो जाता है। अब बीच में ही खड़ा हो गया और बोला जी ये तो बड़ा अन्याय है, भगवान ने बड़ा बुरा किया। क्यों भैया बुरा क्यों लग रहा है तुमको? अरे धर्म कर्म करें हम और आधा पुण्य ले जाए वो। कि भैया मैंने थोड़ी अन्याय किया, भगवान का नियम है, भगवान ने लिखा है, उसको हम तुम झुटला नहीं सकते, हम तो केवल सुना रहे हैं शास्त्र की बात। अच्छा महाराज जी ये बताइए कि यदि हम पाप करें तो क्या उसका भी आधा उसको मिलता है? बोले ना भैया, वो धर्म पत्नी है, धर्म आधा मिलता है, वो पाप पत्नी नहीं है। उसका पाप तुम्हारा पाप उसको नहीं मिलेगा, तुम्हारा पाप तुम्हारे ही पास रहेगा। लो जी ये तो डबल डबल अन्याय हो गया महाराज। अच्छा महाराज ये बताइए कि जब स्त्री कोई धर्म कर्म करती है तो क्या उसका आधा भी हमें मिलता है? बोले कि उसका आधा क्यों मिलेगा तुमको? बोले लो जी भगवान तुमने तो पुरुषों को ऐसे ही समझा हुआ है
हम धर्म कर्म करें तो हमारा आधा स्त्री को मिल जाए, वो धर्म करें तो उसका आधा हमको ना मिले। व्यास जी बोले बेटा थोड़ा सा शांत होकर के मेरी बात सुन। बोले कि तुम्हारा आधा पत्नी को मिलता है, इसी के ऊपर से तुम तिल मिला रहे हो, परंतु पत्नी तो अपनी सांसें तक तुम्ही को सौंप देती है, सर्वस्व तुम्ही को मान लेती है, उससे तुम आधा चाह रहे हो? आधा नहीं, वो तो अपनी सांसें तक तुम्हें दे देती है, तुम्हारा नाम लिख देती है, फिर भी तुमको दुख हो रहा है आधा देने में। देखो पत्नी आई है आपके घर में अपने पीहर से, और ऐसा कोई कठोर पति मिल गया जो ना भजन करने देता है, ना भक्ति करने देता है, ना कथा सुनने जाने देता है, तो इसका स्त्री का तो इसमें कोई वश नहीं है। और आपके हाथ से कभी कोई भूले बिछड़े दान दक्षिणा हो जाए तो उसका आधा भगवान पत्नी के खाते में डाल देते हैं, उस पर आपका जोर नहीं है। और आप कहो जी हमारा आधा पत्नी को मिलता है इसलिए हम करेंगे ही नहीं धर्म कर्म, तो तुम भी जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे आएगी, तुम भी जाओ नरक में। अपना बचाव तो सब चाहते हैं, तुम बचाव करो अपना, उसका आधा पत्नी को मिल जाएगा अपने आप, उसकी भी रक्षा हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है पति वह है जो पत्नी को धर्म के रास्ते पर चलाए, और पत्नी वह है जो पति को धर्म के रास्ते पर चलाए। ऐसे हैं शिव पार्वती जी।